अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मुनाफा भी अर्न कर रहे होंगे। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। आज के दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो जो ब्रेक होगी वो फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं। ठीक है, तो ये तीन न्यूज़ेज़ हैं जो जिनमें से दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ेज़ हैं और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिएक्शन ले, अगर जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, दोनों साइड जिस भी साइड पर बैठती है तो पॉसिबल है कि मार्केट 99% आई एम श्योर के मार्केट अपसाइड मूव करेगी। जितने भी मेजर्स हैं वो अपसाइड मूव करेंगे। लेकिन अगर मार्केट डाटा -9.9 से और ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, या लेकिन ये अपसाइड इन्होंने फोरकास्ट की है कि -5 पर जाएगा डाटा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट दोबारा से मज़ीद ख़राब होने के चांसेस हैं। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर मार्केट का क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने है। आप लोगों ने शायद ये वाली चीज़ नोट की होगी कि लास्ट टाइम जितने भी हाइज ब्रेक हुए थे वो सारे के सारे रेड, उसमें फॉरेक्स फैक्ट्री ने रेड उसको मार्क किया था और मार्केट ने भी उसका सेंटिमेंट रेड ही साइड पर लिया था। लेकिन इस दफ़ा जब डॉलर और जो येन है, जापानीज़ येन, उसका जो ब्रेक हुई है न्यूज़, जो फर्स्ट 1990 में लास्ट जो डाटा था, ठीक है, वो अगस्त में, वो उस वक्त 149.93 पर था। ठीक है, तो इसको मार्केट ने मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ लिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से चैट चल रही थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने शायद आप लोगों को वीकली में या किसी डेली में लास्ट वीक में, या मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक, मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन का हिस्सा है। तो प्लीज़ इस न्यूज़ बॉक्स को लाजमी देखा करें। ठीक है, इसमें तीन ही चीज़ें जो हाईलाइट चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट चल रही हैं। सबसे नंबर वन, चाइना और ताइवान का जो मसला चल रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, ठीक है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज़ ब्रेक होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अच्छा, डॉलर को एम्पावर करती है और बाकी जितनी भी करेंसीज हैं उनको डिवैल्यू करती है। उसके बाद यानी कि किसी भी किस्म की न्यूज़, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी भी किस्म की न्यूज़, वो डॉलर को एम्पावर करती है और बाकी जितने भी मेजर्स हैं उन सबको ड्रॉप करती है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फेड की स्टेटमेंट्स। ठीक है, शायद आप लोगों ने ये रात का जो डाटा है, शायद आप लोगों ने उसको इतना को ख़ास शायद लिया है या नहीं लिया, लेकिन ये फेड की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी हुई है। ठीक है, तो रेट हाइक 6 मंथ अर्लियर, इट वुड हैव मेड सेंस टू स्टार्ट रेट हाइक्स 6 मंथ्स अर्लियर। तो ये स्टेटमेंट देख लें, उसके बाद ये स्टेटमेंट देख लें फेड की। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी स्टेटमेंट्स हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है किसी भी टाइम पे। ठीक है, जितने भी मेजर्स हैं वो अपसाइड जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जो कल कुछ दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ किया कि मार्केट का गैप क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मार्केट का ग्लिच है और ऑल दैट। शायद आप लोगों ने वीकली में भी और मैंने डेली में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मेरे भाई जब भी गैप आएगा मार्केट उस गैप को लाजमी क्लियर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक दोस्त है हमारे, ठीक है, उन्होंने तकरीबन $17,000 उन्होंने एक दिन में सिर्फ और सिर्फ उस मेरी बात को लेके उन्होंने परसों, शायद मेरे ख्याल से कल ही ट्रेड लगा ली थी या परसों ट्रेड लगाई है, और उस पर उन्होंने सेल वहाँ से ली। उन्होंने कहा कि यार आपकी इस बात के ऊपर मैं सेल ले रहा हूँ कि ये मार्केट गैप क्लियर करेगी। लेकिन उन्होंने एक बात बोली जो बड़ी अजीब सी थी। उन्होंने कहा कि यार लगता नहीं है कि ये गैप क्लियर होगा।
ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको लग भी गया होगा और मैं उनके लिए बड़ा दुआगू हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट के ऊपर उनको एक छोटी सी सजेशन जो कल वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि मैं ये प्रॉफिट जो है ये आधा गरीबों को दूंगा और आधा अपने यूटिलाइज़ करूंगा। तो प्लीज़ यार बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्रमोट भी होनी चाहिए कि आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है, उसका एटलीस्ट 10% आप अल्लाह ताला के रास्ते में दिया करें, ताकि जो भी कमिंग आने वाली कोई भी मुसीबत है उससे अल्लाह ताला आपको दूर रखें, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का इस चीज़ के ऊपर ईमान है, फेथ है कि जो भी अल्लाह ताला के रास्ते में हम लोग देते हैं, ठीक है, अब मेन राज़ी करना अल्लाह ताला की ज़ात को है, तो वो अल्लाह ताला उसका रिटर्न लाजमी आपको देते हैं। अगर आप 1 रुपया देते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसको 10 रुपये करके वापस लौटाते हैं, ठीक है। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, जीबीपी यूएसडी का गैप क्लियर हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, गैप पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रेड यहाँ पर भी ली है, ठीक है। कल एक सजेशन थी जी गैप क्लियर हो गया, मैं यहाँ से बाय ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा था कि रिएक्शन चेक कीजिएगा 1.1240 से अगर अपसाइड मार्केट सस्टेन हो जाती है, ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि 40 to 30 पिप्स का टीपी लगाइएगा। इससे ज़्यादा टीपी बेयर नहीं करेगी मार्केट और ना ही आपको मार्केट स्टे करने देगी। तो प्लीज़ किसी भी टाइम पर टीपी जो है वो 30 to 40 पिप्स से ज़्यादा मत लिया करें। मैं टारगेट ज़्यादा बताता हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो टारगेट अचीव भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग 30 to 40 पिप्स से ज़्यादा टीपी को मद्देनज़र मत रखा करें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 1.1240 से अगर अपसाइड सस्टेन करे तो बाई कीजिएगा, और अगर नीचे रहती है और सस्टेन करती है। अच्छा, क्रॉसओवर का मैंने आप लोगों से कहा था कि क्रॉसओवर बन रहा है, लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये कहा था कि इस गैप को क्लियर लाजमी करेगी, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से शूट करके अपसाइड चली जाए, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, उसके बाद दोबारा से अपसाइड चली जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जिस तरह मार्केट ड्रॉप हुई है और तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इस वक्त नीचे ट्रेड कर रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऑल द वे डाउन। अच्छा, ये एक गैप स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि मार्केट गैप को अपसाइड अगर आती है, ठीक है, उसके बाद मार्केट अप चली गई, ये जीबीपी का आपको पता है फंड है, और डाउन आके उसके बाद अप जाती है, ठीक है। मार्केट अपसाइड गई, फिर ड्रॉप हुई, अभी अपसाइड एक यानी कि वो कह लें कि एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड ही मूव होगी, जहाँ तक मेरी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट कर रही है। जब तक मार्केट इस वाले एरिया में है ना, ये वाला जो एरिया 1.1050 और .1.1460 के अराउंड, ये जब तक इस वाले एरिया में है तब तक कंसोलिडेशन ही कंसीडर होगी, ठीक है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी एज पर मेरी एक्सपेक्टेशन, मैंने आप लोगों से बारहा एक बात बोली है कि यार बाइंग को फोकस में रखें, ठीक है। जब तक मार्केट इस वाले जोन से नहीं निकलती, आप लोगों ने किसी भी किस्म का वो नहीं करना। मैंने कल भी आप लोगों से कहा है कि 20,500 से अपसाइड जाए बाय कर लीजिएगा, 20,000 से अपसाइड चली जाए यार बाय कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर 18,000 से नीचे चली जाती है तो सेल को फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं बाइंग को फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग थे कल, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया कि यूरो नहीं ड्रॉप हो सकता। अब तो ईसीबी ने बहुत अच्छी पॉलिसी दे दी है। अच्छा, पॉलिसी कौन सी अच्छी दी है ये भी नहीं मुझे पता, ठीक है। वो दोस्त एक बात बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ईसीबी ने बड़ी अच्छी पॉलिसी दे दी है। तो मैंने कहा जी हाँ, ईसीबी की तरफ से एक जो पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि उनका जो सीपीआई का रेट है वो डिक्रीज़ कर गया है, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज़ करने से मुराद ये है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो डिक्रीज़ कर गया, तो इससे मुराद ये है कि वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने का उनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती थी, लेकिन इसी के बरक्स आप डॉलर को देख लें, डॉलर एम्पावर हो रहा है, ठीक है, और दिन ब दिन एम्पावर हो रहा है। सीपीआई इंक्रीज़ कर रहा है, इसके बावजूद वो एम्पावर हो रहा है। तो ये एक चीज़ जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली समझने की ज़रूरत है कि जब तक डॉलर डिवैल्यू नहीं हो जाता, डिवैल्यू होने के
इसके तीन इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नंबर वन, जो मुझे जहाँ तक लगता है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी दूर है और हैंडल जो है वो ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट किसी भी सूरत में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर बेहतरी की तरफ जाती है तो ही इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो दोबारा से उन एरियाज़ की तरफ आएगा और वो अपने पैसे को दोबारा से उन एरियाज़ में लेकर आएगा। मतलब ये कि उन करेंसीज के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा। अदरवाइज डॉलर सेफ हेवन कंसीडर करके उसको वो तब तक अपसाइड मूव करता रहेगा जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फेड अपनी पॉलिसी को रिवाइज करे, ठीक है। फेड अपनी पॉलिसी के बारे में कोई सा भी नेगेटिव कमेंट दे, ठीक है, कोई सा भी नेगेटिव न्यूट्रल कमेंट भी दे दे यार मार्केट ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। लेकिन सीपीआई इंक्रीज हो रहा है जिसकी बेस के ऊपर ये सारी की सारी सिचुएशन अभी अक्कर हो रही है। और तीसरी जो सबसे जो चीज़ है ताइवान और जो यूएस का जो ताइवान और जो चाइना का जो मामला है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है डॉलर के ऊपर। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड मुझसे कल कहा गया जी कि आप प्लीज़ ज़रा डिटेल में डिस्कस किया करें, क्योंकि हमारे जो ग्रुप में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा यार प्लीज़ एक तो इस चीज़ से बचें कि कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है। पता नहीं कैलकुलेट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। तो प्लीज़ एक तो यार कैलकुलेशन को सीखें कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। उसके बाद देन इसको आप स्लोली स्लोली इसको वो पॉजिटिव। अच्छा मैंने कल एक भाई से पूछा कि यार कितने ऑन्स गोल्ड ले लिया, ठीक है। कहता है जी पता नहीं, कहता है लॉट साइज लगाई हुई है 0.20 की। तो 0.20 का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास $2000 है, ठीक है, और 0.02 की ट्रेड लगाई हुई है आपने, तो यार अब मल्टीप्लाई तो करें ऑन्स के साथ, ठीक है। उसी प्राइस के साथ 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1626, तो ये यार ये आपके पास बैलेंस होना चाहिए। एक ऑन्स खरीद रहे हो, $10 आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 0.01 की ट्रेड लगाते हो। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह कैसे कर लेते हैं कि 0.20 की ट्रेड और पता ही नहीं है कि ऑन्स की कैलकुलेशन क्या रोल है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि ऑन्स की कैलकुलेशन लाजमी किया करें, ठीक है। अच्छा गोल्ड 1650 से अपसाइड जो है ना, ठीक है, वो पॉजिटिव है, और 1650 से नीचे वो ये आपको पता है कि डाउन साइड है, ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि मार्केट जो है ना वो करेक्टिव मूव ले सकती है 1640 तक, ठीक है। अच्छा ये करेक्टिव हो सकता है, करेक्टिव होने के बाद देन दोबारा ड्रॉप कर जाएगा। अगर किसी ने वीकली नहीं देखा ना तो वीकली भी जाके देख ले, उसमें मैंने डिस्कस की थी ये वाली सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको अगर मैं डे में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मार्केट 13 अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक ड्रॉप पे है, ठीक है, डाउन साइड है। अगर मैं वीकली में आपको ले जाता हूँ तो मार्केट हम इस वाले हाई पर जा सकती है, ठीक है। ये 615 तकरीबन 1590, अच्छा यानी कि 1600 के अराउंड मार्केट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, यहाँ से उसके बाद देन अपसाइड दोबारा से ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के दिन में आपने फोकस में रखना है कि 1625 या 24 से अपसाइड सस्टेन करती है, बाय कीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म बाय कीजिएगा। उसके बाद देन फोकस बाय को ही रखना है, सेल को फोकस में नहीं रखना, ठीक है। जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जो लोग इनकी बाइंग को फोकस में रखते हैं वही कामयाब हैं, जो सेल करते हैं ना वो किसी ना किसी एंगल में फंस जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉस भी कर देते हैं। तो जो भी इम्पैक्ट पॉजिटिव जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का पड़ सकता है उसमें जो गोल्ड है ना वो सस्ता होगा, ठीक है, रादर देन कि वो महंगा होगा, ठीक। तो ये एक सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। तो मार्केट की करेक्शन 1640 तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चरली चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट का ड्रॉप मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि एक बहुत लंबा ड्रॉप उसके बाद विदाउट करेक्शन नीचे चले जाना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ड्रॉप होगा, करेक्शन होगी, उसके बाद
फिर ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, फिर 1605 पे आ सकती है मार्केट। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई मैंने अपने वीकलीज में और डेलीज में 150 का जिक्र किया था, ठीक है। मार्केट हिट नहीं हुई 150 को अभी तक, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 150 को दोबारा से हिट कर सकती है। तो प्लीज़ इस वाले पेयर से थोड़ा सा स्टे कीजिएगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो यहाँ से एक सेल ले लें 0.01 के साथ, अगर $1000 का आपके पास बैलेंस है, और उसको छोड़ दें, ठीक है। और 145 के अराउंड आप उसका टीपी लगा लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मेरी जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है डॉलर इंडेक्स की, कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर क्लोजिंग जो है ना वो इस वाले जोन से नीचे दे देता है, यानी कि 111.90 से अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाती, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मार्केट दोबारा से अपसाइड चलेगी, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये लास्ट अपसाइड मूव और देन ड्रॉप कर जाए, ठीक है। मेक श्योर कि इस वीक का जो क्लोजिंग है वो 111.90 से नीचे की तरफ होना चाहिए, इससे ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आपको टाइमली बेसिस पे मिलती रहा करें। और शेयर लाजमी कीजिएगा यार, अपने दोस्तों तक शेयर किया करें ताकि उनको भी इस चीज़ का नफ़ा हो जाए, ठीक है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।